नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 7 और 8 को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भाग 6 को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। इस वीडियो में हम लोग भाग 7 और 8 को क्लियर करेंगे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भाग 7 जो है, इसमें एक ही आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 238, ठीक है। अब भाग 7 को जो है अब हमारे भारतीय संविधान से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है देशी रियासतें का जिक्र किया गया था। जब भारतीय संविधान लिखा गया तो भाग 7 में देशी रियासतों को जोड़ा गया। और यह भी आपको पता है कि आज वर्तमान समय में भारत में देशी रियासतें नहीं है, देशी रियासतों को समाप्त कर दिया गया। और कब समाप्त किया गया? तो 1956 में किया गया। हम लोग पॉलिटी के जो पहला ही भाग का वीडियो देखे थे, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फजल अली आयोग था उसका गठन 1953 में किया गया और 1956 में उसने अपना रिपोर्ट पेश किया और उसने कहा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। उसी के तहत जो है संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और जो देशी रियासतें थी यानी ABCD में जो राज्यों को बांटा गया था भारत में, उसको रद्द करके और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो उसी समय से देशी रियासतों को भारत में समाप्त कर दिया गया और इसी की चर्चा भाग 7 में था, आर्टिकल 238 में था। इसी वजह से भाग 7 भी जो है समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है। और इसमें टोटल आर्टिकल जो है 239 से लेकर 242 तक है। तो इन सभी को हम लोग कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसको समझने वाले हैं। एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि केंद्र शासित प्रदेश कौन होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है तो उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। उस पर जो है टोटल नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, यह ध्यान रखना है। इन पर जो है राज्य सरकार जैसा पूरा अधिकार नहीं होता। जैसे भारत में बहुत सारे राज्य, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में राज्य सरकार का मुख्यमंत्री का उस पर अधिकार है, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह का। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, किसी भी मुख्यमंत्री का, राज्य सरकार का उस पर अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में जो है कुल कितने यूटी हैं तो ये आपको समझना है। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए, सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, और तीसरा है दादर एवं नागर हवेली, और चौथा जो है लक्षद्वीप है, पांचवा जो है वह दिल्ली है, और छठा पुडुचेरी है, और छठा जो है 7वां लद्दाख है, और 8वां जम्मू कश्मीर है। तो ये टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वह 2 तरह के होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। एक होता है विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरेटरीज, और एक होता है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभाएँ हैं, यानी विधान परिषद है, विधानसभाएँ हैं, वहाँ पर चुनाव होता है, मुख्यमंत्री वहाँ पर बनते हैं। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभाएँ नहीं है। देखिए, विधानसभा वाला यूटी कौन कौन सा है? तो दिल्ली है, पुडुचेरी है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री भी देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं, पुडुचेरी के भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो विधानसभा वाला है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है कि पूछेगा कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, मुख्यमंत्री होते हैं। तो दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है। अब देखिए, बिना विधानसभा वाले जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनमें विधानसभा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर जो है इसमें क्या विधानसभा है? तो हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा जो है एक्टिव नहीं है, ये भंग है। लेकिन इसमें प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा जब भी भविष्य में, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में मतलब भविष्य में चुनाव हो सकता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए वर्तमान में, तो जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा एक्टिव नहीं है। लेकिन ये संविधान में है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है।
अब आइए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के किनारे हैं या फिर बीचों बीच हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं। जैसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है, उसके किनारे है। दूसरा है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर के किनारे है। तीसरा है पुदुचेरी, जो कि बंगाल की खाड़ी के ही किनारे है। और चौथा है दमन और दीव, जो कि अरब सागर में आपको मिलेगा। तो ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपको समुद्र के किनारे देखने को मिल जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है। इसका कारण क्या है कि भारत की राजधानी है। यहाँ पर जो है अनेक राज्यों से, जो भी राज्य है वहाँ से लोग जाते हैं रोजगार के लिए। रोजगार की भी बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है। हर सुख सुविधा यहाँ पर जो है दिल्ली में आपको मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाता है। तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाता है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरा है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप है, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वह लद्दाख है। लद्दाख की क्षेत्रफल की बात करें तो 59,146 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद है सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप है। इसका जो है 32,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य लद्दाख तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा और सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सभी के मन में एक बात आ सकता है कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश को बनाया क्यों जाता है। तो देखिए यूटी बनाए जाने के कारण कुछ कुल जो है 5 कारण हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के। सबसे पहला कारण है प्रशासनिक सुविधा। अगर कोई इंडिया का क्षेत्र या फिर किसी भी देश का क्षेत्र अगर उस देश के क्षेत्रफल से दूर है, उस देश के एरिया से दूर है, तो फिर उसको जो है उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। जैसे देखिए भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो है भारत से बहुत दूर है। तो प्रशासनिक सुविधा यहाँ पर नहीं हो पाएगा अगर इसको अलग से राज्य बना दिया जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या किया गया है कि यूटी बना दिया गया है, ताकि केंद्र सरकार का इस पर जो है सीधा नियंत्रण रहे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न आए। दूसरा कारण है कि छोटा आकार यानी कम जनसंख्या हो, जैसे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का अभी आप पढ़े कि इसकी क्षेत्रफल जो है कम है, आकार इसका छोटा है, जनसंख्या भी कम है। तो जनसंख्या कम है तो इसको राज्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि राज्य के लिए तो थोड़ा बहुत अधिक जनसंख्या चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होता है, कम नहीं बहुत कम। तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं और केंद्र सरकार का नियंत्रण सीधा रहता है उस पर। और तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है सुरक्षा कारण, यानी अगर वो विवादित क्षेत्र है तो, जैसे लद्दाख। लद्दाख बहुत विवादित है। यहाँ पर हमेशा जो है कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पर घटित होती रहती है लद्दाख में। तो ये विवादित है, तो राज्य सरकार के हाथ में अगर रहेगा तो और गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए जो डायरेक्टली इसको केंद्र सरकार के कंट्रोल में कर दिया जाता है। तो कैसे करेंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे तो डायरेक्टली केंद्र सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक विशेषता। जैसे कि देखिए पुडुचेरी जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो है पहले फ्रेंच के कंट्रोल में था। यहाँ पर जो होगा पहले जो है फ्रेंच के कंट्रोल में था, तो फ्रेंच का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। तो हमारी संस्कृति से ये बिल्कुल जो है अलग है। इसीलिए इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ताकि ये क्षेत्र पूरा अलग रहे। और हमारी संस्कृति से इसका संस्कृति जो है मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंचों का शासन था। तो सांस्कृतिक अलग है, इस वजह से इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और पांचवा है राष्ट्रीय महत्व के लिए, जैसे दिल्ली हो गया। दिल्ली का राष्ट्रीय महत्व, यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्मारक हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं। और यहीं पर जो है विधानसभा है, लोकसभा है, सभी संसद भवन सब दिल्ली में सब यहाँ पर हैं। और भारत की राजधानी है, राजधानी में अगर कोई गड़बड़ होता है तो पूरे देश में गड़बड़ माना जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ें होती हैं उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। आई होप कि आपको जो है भाग 7 और 8 समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग भाग 9 को कवर करेंगे।